एक कैदी ने जानबूझकर बॉलिंग बॉल जमीन पर फेंकी और फिर सिक्योरिटी एरिया पार कर दीवार के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। यह जगह टावर में बैठे गार्ड्स की नजर से बाहर थी, इसलिए वे उसे देख नहीं पाए। तभी वहां से गुजर रहे एक गार्ड ने उसे देख लिया। कैदी ने तुरंत हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर जैसा इशारा किया और कहा कि वह सिर्फ अपनी बॉलिंग बॉल लेने आया था। उसकी बात सुनकर गार्ड का शक कम हो गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसी रात वह आदमी फिर से उस ब्लाइंड स्पॉट पर लौटेगा। उसने तेजी से कांटेदार तार काटे और सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन वह खुद वापस जेल लौट आया। उसका असली मकसद जेल के अंदरूनी लेआउट को समझना था। वह अकेले नहीं बल्कि कई लोगों के साथ भागने की योजना बना रहा था। कुछ ही समय में पूरे ग्रुप ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक भारी पत्थर का स्लैब निकाला और उसे सीवर के गड्ढे के नीचे छिपा दिया। इसके बाद बाहर मौजूद साथियों को इशारा किया गया। बाहर के लोग हथौड़े लेकर तैयार थे और अंदर वाले एक तय लय में हथौड़े चला रहे थे ताकि आवाज बाहर न जाए। इसी बीच गश्त कर रहा एक गार्ड उनकी तरफ आता दिखाई दिया। सब लोग घबरा गए और तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। जल्दी से उस छेद को फिर से पत्थर के स्लैब से ढक दिया गया। दरारों को सीमेंट से भर दिया गया और ऊपर से सीवेज डाल दिया गया ताकि सब कुछ सामान्य लगे। इसके बाद कैदी लगातार सुरंग खोदते रहे। उन्हें लगने लगा था कि आजादी अब बहुत करीब है। लेकिन एक दिन एक गार्ड को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने देखा कि फर्श पर पानी असामान्य रूप से तेजी से ऊपर आ रहा था, जबकि जमीन पूरी तरह मजबूत थी। शक होने पर उसने तुरंत वार्डन को सूचना दी। जब उस जगह को खोला गया तो अंदर एक अधूरी सुरंग मिली। वार्डन ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि कौन भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूछताछ के बाद भी किसी ने कुछ नहीं माना। बाद में यह सामने आया कि यह सुरंग जानबूझकर वार्डन को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी, जबकि असली गुप्त रास्ता बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था। इस तरह कैदी वार्डन को धोखा देने में सफल रहे और उन्होंने खुदाई से निकली मिट्टी को बाहर फेंकने का काम फिर से शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने खास तरह के कपड़े के बैग तैयार किए थे, जिन्हें कंधे पर टांग कर धीरे धीरे खींचा जाता था ताकि मिट्टी रास्ते में गिरती रहे और किसी को शक न हो। अगले दिन काम के घंटों के दौरान उन्होंने चुपचाप जमीन पर मिट्टी फैला दी, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो चुका था। भागने के बाद पकड़े न जाए इसके लिए उन्होंने जर्मन भाषा सीखनी शुरू कर दी और हर व्यक्ति को लेवल 4 की परीक्षा पास करनी थी। आखिरकार उस रात वे अपनी तय जगह पर पहुंच गए। अब भागने का सही समय आ चुका था। सभी ने सूट पहने और एक एक करके सुरंग के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि सुरंग बहुत छोटी है और उनके शोर से गार्ड सतर्क हो गए।